नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 8 सीता की खोज। इस वीडियो में हम सबसे पहले इस पाठ की व्याख्या करेंगे और इसके बाद इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर यानी MCQs करेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्याख्या करते हैं। पिछले पाठ सोने के हिरण में हमने देखा कि रावण सीता का अपहरण करके लंका में ले जाता है। रास्ते में गिद्धराज जटायु से युद्ध करते हैं, लेकिन इस युद्ध में जटायु घायल हो जाता है और रावण सीता को लेकर लंका चला जाता है। वहां उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन सीता नहीं मानती। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि राम और लक्ष्मण कैसे सीता की खोज करते हैं। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। राम के मन में कई प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले गया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए राम कुटिया की तरफ भागे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। विलंब अर्थात देर। लक्ष्मण को वो कुटी पर छोड़कर आए थे सीता की रखवाली के लिए, और मन ही मन सोच रहे थे कि अच्छा हो लक्ष्मण वही हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। क्योंकि अगर लक्ष्मण कुटिया से दूर आ गया तो राक्षस सीता को उठा ले जाएंगे या खा जाएंगे। वे ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनको पगडंडी से लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। यानी वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया और डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया। फिर लक्ष्मण बताते हैं कि देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उल्हाना सुन नहीं सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। फिर राम कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी करो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं है। कुटिया अभी दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में यानी कुटिया में नहीं है। कुटिया मौन थी, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी और बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता अब वहां नहीं थी। अनुपस्थिति कैसे बोलती। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप थे, सब स्तब्ध। राम भागते हुए कुटिया के नजदीक पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की जगह देखी। पेड़ों और झाड़ियों के पीछे देखा, उन स्थानों की ओर देखा जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय था। वे सुध बुध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास पहुंचे। उनसे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। वे हाथी के पास गए, शेर के पास गए। फूलों से पूछा, चट्टानों और पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी हो गई, यानी पागलों जैसी हो गई। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास पेड़ के पीछे छुप गई है,
राम कहते हैं कि सीते मेरे साथ परिहास मत करो, यानी मजाक मत करो, वापिस बाहर आ जाओ। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं सीता के साथ आया था, उनके बिना कैसे लौटूं? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊं? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। फिर लक्ष्मण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। राम शांत हुए, पर थोड़ी देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास घूमने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते होंगे, उन्हें कुछ बताना चाहते होंगे, तो राम उनसे पूछते हैं, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम संकेत समझ गए, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ को देखा, मरा हुआ सारथी और मरे हुए घोड़े भी देखे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उनके टूटने का क्या कारण? राम असमंजस में पड़ गए। फिर लक्ष्मण ने कहा, लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में यानी चोटी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिर गई होगी। फिर राम सोचते हुए कहते हैं, पर यह रथ कैसे टूटा? सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जटायु ने राम लक्ष्मण को देखा तो वे बोले, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा कर ले गया, मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार दिया, रावण को स्वयं को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु का अंतिम संस्कार किया। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। अर्थात मेरी सहायता किसने की, यानी राम की सहायता किसने की? जटायु ने, और जटायु को भी इतना कष्ट हुआ। तो राम इससे संतप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया था, दिशा बताई थी जिधर सीता को लेकर वह गया था। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ता था। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले, दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा को पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशाल काय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांस पिंड जैसा गर्दन नहीं थी, आंख थी वो भी एक, दांत बाहर निकले हुए थे और जीभ जो थी वो बाहर लपलपा रही थी। राम और लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और एक एक हाथ से दोनों भाइयों को हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाना
इससे पहले राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवार निकालकर उसके हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा कि तुम दोनों कौन हो? राम लक्ष्मण ने कहा, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था और साक्षात देखकर यानी सामने देखकर वह प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का एक उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो। और वो आग्रह क्या बताया कि मेरा अंतिम संस्कार राम करे। राम ने जब इस बात पर सहमति व्यक्त की तो कबंध ने कहा कि आप पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उनसे जाकर सहायता लें। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांसें टूटने लगी। उनका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने पास बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पहले आप शबरी से अवश्य मिलिएगा। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए कबंध का अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी ही सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर से होकर जाता था। पंपा सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम वहीं था। पंपा सरोवर के निकट लता और कुंजों से घिरा हुआ सरोवर का पानी बहुत मीठा था। शबरी की कुटिया भी वहीं पर थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और वह उनसे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उसकी आव भगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने सीता के संबंध में पूछा तो शबरी ने राम को आश्वस्त करते हुए कहा, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले वानर हैं। अगले दिन राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी, क्योंकि हर किसी ने, जैसे कबंध राक्षस ने भी और शबरी ने सुग्रीव से सहायता मांगने का आग्रह किया था और बताया था कि उनके पास विलक्षण वानर शक्ति है जो सीता माता का पता लगा सकती है। इसलिए राम थोड़े से शांत हुए। आज के इस पाठ में हमने पढ़ा कि राम और लक्ष्मण दौड़ते हुए कुटिया की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सीता नहीं दिखाई देती। फिर वो गोदावरी नदी से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पुष्पों से पूछते हैं, हाथी और शेर से पूछते हैं, लेकिन कोई उनका जवाब नहीं देता। तो वो चलते रहते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में टूटा हुआ रथ, घोड़े और साथी मिलता है और आगे चलने के बाद उन्हें जटायु मिलता है, जो उन्हें बताता है कि मैं रावण के साथ युद्ध कर रहा था, उसने मेरे पंख काट दिए और उसने बताया कि आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। रावण उसे दक्षिण दिशा की तरफ लेकर गया है। जैसे ही राम आगे बढ़े तो उनका मुकाबला कबंध नामक राक्षस से हुआ। कबंध ने बताया कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। जब वो आगे बढ़े, मतंग ऋषि की शिष्या शबरी से मिले तो उन्होंने भी सुग्रीव का नाम लिया कि आप सुग्रीव से जाकर सहायता लें। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राम के मन में किसकी कुशलता की आशंका थी? ऑप्शन है कौशल्या की, सीता की, कैकेयी की या सुमित्रा की। सही उत्तर ख है, सीता की। प्रश्न 2 है, राम के मना करने के जाने के बावजूद भी लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेली छोड़कर राम के पास क्यों चला गया?
ऑप्शन है सीता के कटाक्ष के कारण, सीता के उल्लाहनों के कारण, उपर्युक्त दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है, सीता के कटाक्ष के कारण और सीता के उल्लाहनों के कारण। प्रश्न 3 है, राम ने पगडंडी से किसको आते देखा? ऑप्शन है लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को या ऋषियों को। सही उत्तर क है, लक्ष्मण को। प्रश्न 4 है, राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा? ऑप्शन है गोदावरी नदी से, पेड़ पौधों से, जानवरों से या उपर्युक्त सभी से। और इसका सही उत्तर घ है, उपर्युक्त सभी से। प्रश्न 5, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह के दुख से कातर नहीं होना चाहिए। ये शब्द किसने किसको कहे? ऑप्शन है राम ने लक्ष्मण को, भरत ने राम को, लक्ष्मण ने राम को या शत्रुघ्न ने भरत को। सही उत्तर ग है, लक्ष्मण ने राम को। प्रश्न 6 है, सीता को दक्षिण दिशा में ढूंढने का संकेत राम को किससे मिला? ऑप्शन है पशुओं के झुंड से, पक्षियों के झुंड से, हिरणों के झुंड से या हाथियों के झुंड से। सही उत्तर ग है, हिरणों के झुंड से। प्रश्न 7, वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने क्या देखा? जब वे सीता को ढूंढते ढूंढते वन में भटक रहे थे तो उन्होंने उस समय क्या देखा? ऑप्शन है टूटे हुए रथ के टुकड़े, मरा हुआ सारथी, मृत घोड़े या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर घ है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8 है, सीता का हरण करके ले जाते समय मार्ग में किसने रावण के साथ युद्ध करके उसका रथ तोड़ा, उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला? ऑप्शन है कबंध ने, जटायु ने, संपाति ने या हनुमान ने। और इसका सही उत्तर ख है, जटायु ने। प्रश्न 9 है, जटायु ने राम को सीता के बारे में क्या जानकारी दी? ऑप्शन है रावण ने सीता का हरण कर लिया है, रावण सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा में ले गया है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर उपर्युक्त दोनों है। प्रश्न 10 है, कबंध कौन था? ऑप्शन है विशालकाय राक्षस, वनवासी, पक्षी या ऋषि। सही उत्तर क है, विशालकाय राक्षस। प्रश्न 11 है, कबंध ने राम को किससे मिलने के लिए कहा? ऑप्शन है हनुमान से, अंगद से, नल नील से या सुग्रीव से। और इसका सही उत्तर घ है, सुग्रीव से। अगला प्रश्न है, पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम था? ऑप्शन है मुनि अत्रि का, मतंग ऋषि का, भरद्वाज ऋषि का या गुरु वशिष्ठ का। और इसका सही उत्तर है ख, मतंग ऋषि का। प्रश्न 13, शबरी कौन थी? ऑप्शन है मतंग ऋषि की शिष्या, दुर्वासा ऋषि की शिष्या, भरद्वाज ऋषि की शिष्या या मुनि अत्रि की शिष्या। और इसका सही उत्तर क है, मतंग ऋषि की शिष्या। प्रश्न 14 है, शबरी ने राम को खाने के लिए क्या दिए? ऑप्शन है अंगूर दिए, पपीते दिए, बेर दिए या आम दिए।
सही उत्तर गए है बेर दिए। और बुक की अगर बात बताऊं तो उसमें लिखा है फल दिए, जबकि एग्जैक्ट अगर बात करें तो उन्होंने जो है राम को खाने के लिए बेर दिए थे। प्रश्न 15 है, शबरी ने राम को किसके पास जाने की सलाह दी? ऑप्शन है नल नील के पास, सुग्रीव के पास, अंगद के पास या हनुमान के पास। और इसका सही उत्तर ख है सुग्रीव के पास। प्रश्न नंबर 16, गिद्धराज जटायु और राक्षस कबंध दोनों का अंतिम संस्कार किसने किया? ऑप्शन है राम ने, शत्रुघ्न ने, भरत ने या रावण ने। सही उत्तर क है राम ने। तो गिद्धराज जटायु और राक्षस कबंध दोनों का अंतिम संस्कार किसने किया था? राम ने। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद।